देखो मैं एक साथ तीनों फॉर्मूला दिया था, मैं दिखाता हूं। लास्ट क्लास में बताए थे साइन ए प्लस बी प्लस सी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? एक साइन और दो कॉस। एक साइन यानी साइन ए कॉस बी कॉस सी। फिर क्या होगा? साइन ए है तो फिर क्या होगा? साइन बी। साइन ए के बाद क्या होगा? बी। ए के बाद क्या आता है? बी। बी के बाद क्या होता है? सी। सी के बाद ए। साइक्लिक ऑर्डर है, ठीक है ना? तो ए के बाद बी, बी के बाद सी, लेकिन साइन ए है तो साइन बी, तो कॉस सी कॉस ए। साइन बी है तो साइन सी, तो कॉस ए कॉस बी, माइनस बाकी तीनों साइन में था। साइन ए, साइन बी और साइन सी, यही फॉर्मूला था, है ना? अब देखो यहां पर ए बी और सी सभी को ए लिख दो, सभी को ए लिख दो। बी को भी ए लिखो, ए को भी ए लिखो, तो क्या हो जाएगा? ये साइन ए प्लस ए प्लस ए। ए बी को भी ए, सी को भी ए लिखा मैंने, ठीक है? तो यहां क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी यानी कॉस ए, तो कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन ए कॉस स्क्वायर ए, फिर साइन ए कॉस स्क्वायर ए। साइन ए साइन ए साइन ए कितने बार? 3 बार। तो साइन क्यू है, यहां तक हो गया, है ना? साइन क्यू ए। अब देखो साइन ए कॉस स्क्वायर ए 3 बार है, तो 3 बार लिखो साइन ए। साइन कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ साइन? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर साइन क्यू ए, ठीक है? अब इसको लिखोगे 3 साइन ए माइनस 3 साइन क्यू ए, तो कितना हो गया ये? साइन क्यू ए। तो 3 साइन ए और 3 1 4, 4 साइन क्यू ए। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया साइन ए यानी कि साइन 3a। ये कितना है? साइन 3a का फॉर्मूला हो गया। साइन 3a का फॉर्मूला बन गया, क्लियर? साइन 3a का फॉर्मूला हो गया। मैं साइड में लिख देता हूं क्योंकि इसको मिटाऊंगा। साइन 3a का फॉर्मूला हो गया 4 साइन, सॉरी 4 पहले लिख दिया मैंने, अभी कॉस का नहीं लिखा। देखो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, ये फार्मूला हो गया, है ना? ये फार्मूला कल मैंने डिफाइन किया था साइन ए प्लस बी प्लस सी, उसी फार्मूला से रिलेट करके साइन 3a का फार्मूला निकाला, है ना? सारे फार्मूला का एक असाइनमेंट कल भेज दूंगा पक्का, आज तो नहीं, कल भेजूंगा शाम तक। याद दिला देना, नहीं तो वही कैसे याद दिलाओगे? वो तो है ही नहीं, आए नंबर है ही नहीं तो कैसे याद दिलाओगे? करते हैं कोशिश, याद करेंगे हम। साइन 3a 3 साइन ए 4 साइन क्यू है, ये है फार्मूला। सिमिलरली कॉस
ए प्लस बी प्लस सी का भी फॉर्मूला लिखवाए थे। कॉस ए प्लस बी प्लस सी, क्या था फॉर्मूला दी? कौन, किसको याद है? कौन बोलेगा? सबसे पहले तीनों कॉस, जैसे इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है, ध्यान दो, साइन ए साइन बी साइन सी, ये चीज जो है कॉस ए कॉस बी कॉस सी, लेकिन प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, तो कॉस ए कॉस बी और कॉस सी है, ओके। लेकिन ये सब प्लस है ना, एक साइन दो कॉस है, यहां माइनस हो जाएगा, लेकिन एक कॉस दो साइन, एक कॉस यानी कॉस ए, बाकी दोनों साइन में, साइन बी साइन सी, माइनस, फिर कॉस बी साइन सी साइन ए, ठीक है। यहां पर अब देखो, कॉस बी साइन सी साइन ए, एक कॉस दो साइन, फिर क्या होगा? कॉस सी एक कॉस दो साइन, साइन बी साइन सी, तीनों कॉस, कॉस एक दो साइन, कॉस बी दो साइन, कॉस सी, बाकी दोनों एंगल में लिखना है, ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में ले चलना, ठीक है ना। सिमिलरली ए और बी और सी को इक्वल करो, ए बी को और सी को, सभी को ए लिखो, ए को भी ए लिखोगे, सभी को क्या लिखोगे? ए, तो ये हो जाएगा कॉस 3a ए 3a, कॉस ए कॉस ए कॉस ए, कॉस क्यू ए, कॉस ए दो साइन, तो कॉस ए साइन क्यू, साइन स्क्वायर ए, फिर ये कितने बार होगा? एक दो तीन बार, डायरेक्ट लिख दिया, तीन बार, तीन बार होगा ना, है? सभी को कॉस में चेंज कर दो, कॉस क्यू ए, 3 कॉस ए है, साइन स्क्वायर ए को किस में लिखोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, लिखो कॉस क्यू ए 3 कॉस ए माइनस माइनस प्लस 3 कॉस क्यू ए, ये कितना हो गया? 3 1 4, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, है ना। तो साफ से लिख देता हूं, 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ये फॉर्मूला हो गया। कॉस 3a का फॉर्मूला हो गया 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, दोनों में क्या अंतर है? कोफिशिएंट चेंज हो गया, 3 4 4 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। डिस्कशन कर रही थी, हैं? जिसमें क्लास या कुछ बता रहे तो उसमें आपस में बात क्यों कर रही हो? क्या जी? सेट का क्वेश्चन, एक सेट का क्वेश्चन, सेट्स का क्वेश्चन है तो है क्या है? ये है a relation is a father is father of the set of human is reflexive। रिफ्लेक्सिव कैसे होगा जी? फादर ह्यूमन है, फादर डैश फादर, ए रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। फादर, फादर का मतलब क्या होगा? ए इज द फादर ऑफ बी, ए फादर है अपने आप को, पॉसिबल है?
रिफ्लेक्सिव होगा? क्या होगा। ए फादर है बी का, बी फादर है सी का, ए फादर है बी का, बी फादर है ए का, पॉसिबल है? सिमेट्रिक होगा। लेकिन ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव केस जो है कि ट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? तो ये 12th का क्यों पूछ रहे हो तुम? आपने कोचिंग किया टेस्ट में आती है। लिखो 12th क्लास। और भी क्वेश्चन था तो यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी 12th क्लास कुछ है। है। अरे क्लास 12th का तुम कैसे समझोगे? क्लास 12th, क्लास 12th। बहुत सारा क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन ऐसा ही है रिफ्लेक्सिव सिमेट्री। अरे फॉग गॉफ कंपोजिट फंक्शन पढ़े हो ना? हालांकि फॉग गॉफ पढ़ाए हैं, और नहीं पढ़ा था, लॉग पढ़ा है। फॉग पढ़ाए हो, कंपोजिट फंक्शन पढ़ाए ना? हाँ बस हो गया, कंपोजिट फंक्शन है वो। फॉग गॉफ लिखवाए था, फॉग गॉफ 12th। सर आपका यूट्यूब चैनल पे बोलिएगा, बहुत वायरल होता है। 12th, ओहो बहुत है। बहुत सारा है, शुरुआत से 12 का क्वेश्चन दे दिया भाई। 12th इसका और बताइए तो क्या होता है 1 on 1, 1 on 2, 1 on 2 बताइए ना। 1 on 1, 1 on 2 हालांकि हम 1 on 2 बताए हैं, नहीं बताया। पूरा 12th का है। अरे दादा, एग्जाम बेकार है। अरे सब 12th का जी, सब पूरा। सब 12 का छोड़ दीजिए, सब 12 का मान लिया हम लोग। हाँ, इवेंट फंक्शन, ऑड फंक्शन सब 12th का है, छोड़िए सर, सब 12th का है। शुरू में लिख दीजिए 12 पेपर, यहीं पे लिख दीजिए 12 पेपर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? जाते हैं बात करते हैं। 50% 12th है। आए टेस्ट दी थी, इन लोगों को टेंशन ही नहीं, टेस्ट ही नहीं दिया। लेकिन जो टेस्ट दी थी मैक्सिमम 12th का है। अभी हम लोग 11th है, तो रिलेशन जो है 11th में भी पढ़ना है, 12th में पढ़ना है। रिलेशन 11th में एक्चुअल में कुछ नहीं पढ़ना है, हमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फंक्शन, फंक्शन में भी थोड़ा थोड़ा सेट्स का क्वेश्चन होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। ये और ये फार्मूला क्लियर हो गया? बालकगण कृपया ध्यान दे, क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नहीं, मतलब ये फार्मूला क्लियर? फार्मूला तो पहले भी बता दिया था। चलो आगे चले, इसी के ऊपर जाएं। छोटा कर देता हूं, इसका यूज करूंगा ना, छोटा कर देता हूं। ध्यान से सुनो, हैं? अरे तो वही बता रहा हूं। tan a प्लस बी प्लस सी, tan a प्लस बी प्लस सी। पहले फार्मूला कैसे डिफाइन करेंगे? तो tan का फार्मूला निकालना है तो sin a प्लस बी प्लस सी को डिवाइड करो cos a प्लस बी प्लस सी से, डिवाइड करो। बंद कर दे क्या? साउंड डिस्टर्बेंस नहीं है। साइन ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला क्या होता है? लिखा हुआ है, एक साइन, दो कॉस, कॉस बी कॉस सी, प्लस साइन बी, ध्यान से सुनो, साइन
बी 2 कॉस बी सी ए प्लस साइन सी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिख दिया जो हम पहले भी लिखे हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस ए कॉस बी कॉस सी माइनस एक कॉस 2 साइन कॉस ए साइन बी साइन सी साइन बी पहले कॉस लिख देते हैं, कॉस बी साइन सी साइन ए कॉस सी साइन ए साइन बी। देखो दोनों फॉर्मूला में बार जानबूझ के लिखा है याद करने के लिए, मतलब याद करो तीनों, पहले एक साइन 2 कॉस और नीचे में क्या है एक कॉस 2 साइन, कंपेयरिंग भी हो गया, प्लस के जगह माइनस है और लास्ट वाला माइनस, तीनों साइन ए साइन बी के जगह साइन ए साइन बी साइन सी के जगह कॉस ए कॉस बी कॉस सी, लेकिन माइनस का प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, मैं यहां लिखा हूं, अब यहां देखो ध्यान से क्या करना है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करोगे, बताया था ना अलग से भी, ये फॉर्मूला पहले भी दिया था क्या तुम लोग को, करवाया था, वही तो कह रहा हूं, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से मैंने बोला था डिवाइड करो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से, तो सभी में करना है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से सभी को करना है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से सभी को करना है। सभी को कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड करो, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर दिया सभी को, ठीक है, कॉस ए कॉस बी कॉस सी से डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखो जो कटने वाला है, जैसे कॉस बी कॉस सी सेम है, इसको काट दो, कॉस सी कॉस ए काट दो, अब कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी, एक कॉस सी कॉस ए यहां पर है, ये दोनों कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये रहेगा, ठीक है ना, और यहां कोई नहीं कटेगा, नीचे में तीनों कट गया, यहां केवल एक कॉस कट गया, बाकी 2 टैन, कॉस बी कट गया और कॉस सी कट गया, बाकी रह गया, तो रिजल्ट क्या तैयार हुआ देखना, देखो रिजल्ट क्या बनेगा, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है टैन ए, प्लस साइन बी बाई कॉस बी टैन बी, प्लस टैन सी, तीनों बच गया, टैन ए टैन बी टैन सी, ये फॉर्मूला बन गया, टैन ए टैन बी टैन सी, नीचे क्या हो गया तीनों कट गया, 1 माइनस साइन बी और साइन सी यानी कि टैन बी और टैन सी, इसी तरह से साइन सी यानी टैन सी टैन ए और टैन ए टैन बी बच गया, ये फॉर्मूला हो गया टैन ए प्लस बी प्लस सी का,
tan a प्लस बी प्लस सी का ये फार्मूला हो गया, tan a प्लस बी प्लस सी का ये फार्मूला हो गया, है ना। tan a प्लस बी प्लस सी दिए थे कल, बोलता नहीं किए। अब जो है ए बी सी को इक्वल कर दो, ए बी सी को इक्वल कर दो, इससे लेते हैं ए बी और सी तीनों को ए लिख दो, तीनों को ए लिख दो, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, ए tan 3a, क्या आ जाएगा, tan 3a, tan a प्लस tan a प्लस tan a, कितने बार tan a आएगा, 3 बार, कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, ओके। फिर tan a इंटू tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा, tan qa, क्या हो जाएगा, tan qa, 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर ए, tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, कितने बार आएगा, कितने बार आएगा, 3 बार, 3 tan स्क्वायर है, ये tan 3a का फॉर्मूला हो गया, tan 3a का ये फॉर्मूला हो गया फाइनली, ठीक है। धीरे उसके कारण आउट देने को बोलना पड़ता है कि लास्ट तक पहुंचे मेरा आवाज साउंड। आज सोने वाला स्टूडेंट नहीं आया ना, तो सोया रहता है। एक से एक जो है पहले से स्टार्ट रखा करो, वो घूमी करने लगा, आवाज करता है। लेकिन लिख लिया फार्मूला, तो मैंने फार्मूला लिख दिया tan a प्लस बी प्लस सी का। चलो आज 18 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। साइन 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, 18 का टेबल पढ़ोगे आज, चलें। जल्दी करो। तो tan 3a, एक चीज और, सब मल्टीपल फार्मूला भी दिखा देता हूं, हालांकि यूज होगा तो दिखा देंगे, अभी रुक जाओ, पहले मैं फार्मूला दे देता हूं। मल्टीपल फार्मूला की इसमें जरूरत है नहीं फिलहाल tan a का, लेकिन लिख देते हैं। बहुत कम टाइम में बहुत कुछ पढ़ाना है भाई, ट्रिग्नोमेट्री जो है जल्द से जल्द है, आधा घंटा बचा है। नहीं बहुत कम टाइम, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री ही चल रहा है, अभी बाकी बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा चीज बाकी है। थोड़ा फास्ट होगा, तुम लोग अपने आप को फास्ट करोगे, क्या कि सिलेबस है, सिलेबस भी तो कंप्लीट होगा। तुम लोग धीरे धीरे आपस में, टाइम लग गया क्योंकि बार बार न्यू 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 स्टूडेंट ऐड होने से है। अरे नहीं तो फिर भी अब सिलेबस भी तो है। चलो आगे चलते हैं, इतना टाइम नहीं लेना है, या तो इसको कॉपी मत करो, सीधा स्कैन करो, टाइम बर्बाद मत करो, स्कैन करो, QR कोड करो, हाँ लास्ट में कर लेना। चलो देखो, अब देखो पहले मैं जो फार्मूला लिखा है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं यहां डिस्कशन करूंगा। 18 डिग्री, 18 का टेबल पढ़ो, 18 बन जा 18, 18 2 जा 18 3 जा 18 4 जा, ये सब एंगल हम यूज करेंगे। अभी क्यों कर रहे हो फोटो खींच रहा हो, अब क्या करोगे। 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 18 डिग्री का मतलब कितना होता है
18 डिग्री, 18 को किससे मल्टीप्लाइड करोगे? पाई बाई 180 से, तो कितना आ जाएगा? तो पाई बाई 10, 18 डिग्री का मतलब हुआ पाई बाई 10। ये कितना हुआ? 36 डिग्री। तो 2 पाई बाई 10 मतलब पाई बाई 5, 54 डिग्री, 3 पाई बाई 10, 72 डिग्री। तो ये हो जाएगा 4 पाई बाई 10 मतलब 2 पाई बाई 5। यही ना हो गया एंगल। अभी मैं वैल्यू बताऊंगा, तो जैसे मैं निकालता था 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस और 360 प्लस में सारे एंगल को तुमको ध्यान रखना होगा। लेकिन 18 डिग्री की वैल्यू याद कर लेना अच्छा बात है। मैं फिलहाल डिफाइन करूंगा, फाइंड करके दिखाऊंगा कि साइन 18 cos 18 या cos 36 साइन 36 की वैल्यू कितना होता है। ठीक है, चलो देखो 18 5 जा 90। ओके, तो 18 डिग्री को फिलहाल लिख दो थीटा। तो बताओ 5 थीटा क्या हो जाएगा? 90, या इसे लिख रहे तो लिखो 5 थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होगा ना। 5 थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। इसको लिखो 2 थीटा प्लस 3 थीटा 90 डिग्री। तो 2 थीटा को लिखते हैं, ऐसे दोनों में से किसी को लिख सकते हो। 2 थीटा को लिखो 90 माइनस 3 थीटा लिख सकते हैं। दोनों तरफ साइन लगा दो। हम 3 थीटा माइनस 2 थीटा भी लग सकते हैं, साइन लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं, कहीं से भी वैल्यू आ जाएगा। जो सबसे सफिशिएंट इजीएस्ट मेथड है उसको बताता हूं। साइन लगा दो, टेकिंग साइन, साइन लगा दो, साइन 2 थीटा, साइन अच्छा नहीं लग रहा है, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा? साइन दोनों तरफ लगेगा ना। 90 माइनस 3 डिग्री, 90 माइनस 3 डिग्री कितना होता है? साइन 90 माइनस 3 थीटा क्या होगा? cos 3 थीटा। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बोलो, पहले लिखो यहां पर cos 3 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। पहले ऐसे से करने से नहीं होगा। साइन 2 थीटा फॉर्मूला कोई है? साइन 90 साइन 2 थीटा क्या होगा जी? अरे उसका काहे कॉपी कर रहे तुम? अपना दिमाग लगाओ ना। उसका वो बोला साइन 90 में, कॉपी करना स्टार्ट कर दिया। बोलो नहीं आता। फॉर्मूला लिखवाते किसको है, किस लिए? 2 साइन थीटा एंड 2 कॉस थीटा। देखो लिखा हुआ है, कॉपी करो। 2 साइन थीटा एंड 2 कॉस थीटा नहीं लिखा हुआ है? तो फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर्मूला को याद करना है। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला अभी अभी लिखा है, देख कर बोलो क्या होगा। 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही ना है? अब सुनो, cos थीटा cos थीटा, पहले cos थीटा कॉमन ले लो, एक तरफ ले आओ सबको। तो 2 साइन थीटा 2 भी कॉमन ले लेते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, cos थीटा कॉमन लिया, 2 cos थीटा कॉमन लिया, तो कितना आ जाएगा? साइन थीटा माइनस, इधर आ गया माइनस हो गया, cos थीटा कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा? -2 cos स्क्वायर थीटा
माइनस है उधर गया प्लस हो गया, कितना हो जाएगा? नहीं, 2 कॉमन यहां कहां से होगा जी? 2 कॉमन नहीं लेना सकते, केवल cos थीटा कॉमन लेना होगा, क्योंकि इसको भी साथ रख रहा हूं ना मैं। तो 2 को रहने दो, मत कॉमन लो, 2 को रहने दो, 2 को हटा दो, तो 2 को इसको दो, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ, अरे पहले देखो इधर, क्या डिस्टर्बेंस कर रहे हो तुम? इधर देखो, इसको क्या करो, लेफ्ट ला दो, एक लाइन लिख ही देता हूं यहां पर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 4 कॉस क्यू थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इजकल टू 0। ये वो फॉर्मूला याद नहीं है, बीच बीच में डिस्टर्बेंस करेगा। क्या बोल रहा है? 4 कॉस क्यू थीटा कैसे आ गया? हम जब बता रहे थे, कहाँ था तुम? कहाँ है ये? ई कहां से लिख दिया तुम? अरे फार्मूला लिखवाया है ना, कहां से आ गया? उड़ के आ गया, देखो उड़ रहा है। देखो यहां पर उड़ रहा है, देखो ये, देखो यहां लिखा हुआ है, कि क्या लिखा हुआ है यहां पर? cos 3a, कहां से आ गया फॉर्मूला? ये अभी प्रूविंग दिखा आया है, इसी फॉर्मूला को हमने यहां पर लिखा है। हमने क्या किया कि इसको लेफ्ट में ले गए, क्या किया? लेफ्ट में ले गए। कैलकुलेशन है, सिंपल सा वे है, हमने केवल यहां पर एक ट्रिक इस्तेमाल किया और ये वैल्यू हमने, तुम 2 थीटा बराबर 90 माइनस 3 थीटा की जगह 3 थीटा माइनस 90 माइनस 2 थीटा भी लिख सकते हो, वहां से भी सॉल्व कर लोगे, वहां से भी आ जाएगा। साइन लगा दो, कॉस लगा दो, आ जाएगा, रिजल्ट आएगा। कैलकुलेशन थोड़ा 19-20 होगा लेकिन आ जाएगा, लेकिन कहीं से भी बना सकते हो। लेकिन हमने लिया है 2 थीटा को, उधर हमने 3 थीटा को भेज दिया और साइन लगा दिया, यहां से कॉस थीटा और इधर से भी कॉस थीटा है, कॉस थीटा सभी में है, मैं cos थीटा कॉमन ले लूंगा, तो cos थीटा कॉमन लूंगा तो बचेगा क्या? एक बार दोबारा मिटा के लिख रहा हूं मैं, ठीक है? नहीं, फिर से लिख रहा हूं जानबूझ के, ताकि तुमको समझ में आए, इधर उधर दिमाग था भी। देखो इधर, ये लाइन क्लियर है, ये लाइन क्लियर है? लिखो यहां पर cos थीटा कॉमन ले लो, cos थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहां से? 2 साइन थीटा, लिखो यहां से क्या बचेगा अब? 4 cos स्क्वायर थीटा, यहां क्या बचेगा? 3, ओनली 3, 0। अब यहां से 2 पॉसिबिलिटी है, cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 हो गया, या 2 साइन थीटा माइनस 4, चाहो तो इसको चेंज कर दो, साइन में क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो, प्लस 3, ये 0 होगा, दोनों में से यही कंडीशन होगा, है? दोनों में से यही कंडीशन होगा, या तो ये 0 या तो ये 0, cos थीटा 0 पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं पॉसिबल, बताओ? नहीं तुम बताओ, cos थीटा 0 हो सकता है? हो सकता है?
कॉस थीटा 0 होगा क्या? हैं? तुम बताओ, हो सकता है? ये कुछ बताना चाह रही है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं? अरे तो नहीं पता, इसको भी नहीं पता। अरे थीटा क्या है? थीटा क्या है? कितना? थीटा कितना डिग्री है? अरे तुम लोग कुछ भी एकदम गड़बड़ गड़बड़ है, तुम तो बिल्कुल गड़बड़ है स्टूडेंट। कोई फायदा नहीं है, कुछ भी पढ़ा लो, कोई फायदा नहीं है। क्या नजर आ रहा है? थीटा क्या है? cos 18 डिग्री 0 होता है? बोलती है कि हो सकता है, पॉसिबल है। cos 18 0 होता है? अरे 18 डिग्री ना है जी, तो cos 18 0 नहीं होता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये 0 है। अब ये 0 है तो सॉल्व करो इसको। चलो लिखो माइनस माइनस प्लस, पहले लिखो 4 साइन स्क्वायर थीटा -4, पहले लिखो +2 साइन थीटा -4 + 3 -1। अब ये क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। मान लेते हैं कि इसको x के फॉर्म में लिखो 4x² + 2x - 1 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। x की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकलेगा? अब ये फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि डिस्क्रिमिनांट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब इसका a की वैल्यू कितना है? 4, b कितना है? 2, c कितना है? -1, d कितना है? 2 × 4 -4a कितना है? 4, c कितना है? -1। ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 √20 डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फैक्टराइज कर सकते हो क्या? तो क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a है ना, फॉर्मूला होता है। d क्या है? d क्या है? d ऊपर लिख देता हूं, b² - 4ac। d कहीं लिखा तो है अभी? हाँ, एक मिनट, d निकाला था, ये रूट क्यों लगा दिया? ये रूट क्यों लगा दिया मैंने फिर? अरे उसको सॉल्व करने ये अंडर रूट लगा दिया, ये अंडर रूट निकाल दिया मैंने। मैं फॉर्मूला लिख दिया, अंडर रूट है तो अंडर रूट ये हो जाएगा, अंडर रूट डी निकाला था मैंने, अंडर रूट डी। क्योंकि फॉर्मूला में कहा मैंने अंडर रूट डी, बी केवल होता है b² - 4ac, जिसकी वैल्यू आया 20, जिसकी वैल्यू आया 20। लेकिन अंडर रूट डी निकालेंगे ना, तो अंडर रूट डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी मिडिल टर्म एक्सप्लिट होगा। डी 0 या परफेक्ट स्क्वायर होने पर ही मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर सकते हो। यानी रैशनल रूट्स को ही परफेक्ट स्क्वायर, रैशनल रूट्स को ही हम मिडिल टर्म एक्सप्लिट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर वाले, इरेशनल जिसका रूट्स है उसको नहीं कर सकते हैं। करने को तो क्या किया जा सकता है, लेकिन हम नहीं जानते मेथड, हम लोग नहीं पढ़ सकते। करने को तो उसका भी हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल मेथड नहीं है, मिडिल टर्म एक्सप्लिट वाला मेथड नहीं है। तो x की वैल्यू कितना होगा? -b प्लस माइनस √d। x मतलब साइन थीटा, x का मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगा? -b बोलो 2 -2 प्लस माइनस √20। मैं अलग से निकाल दिया हूं इसलिए लिख दिया डायरेक्टली, 2 × 4 है ना। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करता हूं, यहां से ध्यान से सुनो। -2 प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 5, तो 2√5, 2 2 जा 4, 4 × 5, 5 तो नहीं ब्रेक होगा, लेकिन 4 को ब्रेक कर सकते ना,
2√5/8। अब यहां से आता है कि साइन थीटा क्या है, एक बार दोबारा पूछ रहा हूं, थीटा क्या है? 18 डिग्री। क्या है? साइन 18 डिग्री की वैल्यू निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, निगेटिव में आएगा? नहीं आएगा। तो पहले से माइनस और -2√5, क्या वो पॉजिटिव वैल्यू दे देगा? नहीं ना, निगेटिव होगा तो नहीं लेंगे। तो सीधा क्या करो, पॉजिटिव वैल्यू लिखो, साइन थीटा की वैल्यू -2 + 2√5/8। निगेटिव क्यों नेगलेक्ट किया पता चला? क्योंकि साइन 18 निगेटिव नहीं होगा। -2 और -2√5 माइनस में आएगा, 8 से डिवाइड करते रहो, कितनों डिवाइड कर दो माइनस ही तो रहेगा, तो माइनस तो होता नहीं है, इसलिए प्लस वाला लेना होगा। अब 2 से डिवाइड करो तो कितना हो गया? -1√5, और 2 से इसको भी डिवाइड करो 4। इसका मतलब है कि साइन 18 डिग्री की वैल्यू फाइनली क्या मिला? √5 - 1/4, ये वैल्यू मिला। साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? √5 - 1/4। समझा क्या? साइन 18 डिग्री की वैल्यू, तो कॉस 18 डिग्री की वैल्यू वेरी गुड। अरे कहीं से भी कम से कम याद तो किए हुए ना, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इसी प्रकार से साइन 18 डिग्री है तो कॉस 18 डिग्री निकाल सकते हैं। कैसे? तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा, 1 - साइन थीटा है √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, यही ना होता है। इसको सॉल्व करो, थोड़ा सॉल्व करा रहा हूं। 4 × 4 = 16, इधर आ गया 16 माइनस a - b द होल स्क्वायर, ब्रेक कर दो, a² + b² -2ab, -2ab दे कितना हो जाएगा? 5 + 1 6, 16 में से 16 में से 6 गया 10, 16 में से 6 गया, कौन बोलता है 9? माइनस माइनस प्लस 2√5/16। कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यानी कॉस 18 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? √10 2√5/4। थोड़ा सा इसको और साफ से लिखता हूं, बट इसको छोटा करो पहले। 2√5 10 ये पूरा यहां तक है रूट, ठीक है। उसको पहले से याद है, फिर से बोलो। उसको आंसर बोलो तो बोलो। हाँ बोलो अब तुम। कहाँ 1 है? ये 16 की जगह 1 होगा। एलसीएम ब्रैकेट हटाओगे। अरे एक लाइन शॉर्ट मार दिया जी, शॉर्टकट है, शॉर्ट मार दिया मतलब नहीं समझा, डायरेक्ट डुग्गी मार दिया, 1 रन नहीं लिया मैंने, हैं? देखो इधर ये हो गया a - b द होल स्क्वायर बाय 4 4 = 16। फिर हमने क्या किया? एलसीएम लिया, नहीं समझा? एलसीएम ले लिया, ठीक। तो मैं एक बार वैल्यू लिखता हूं। पहले साइन 18 का निकाल दिया और कॉस 18 की वैल्यू निकाल दिया। समझ में आया तुमको?
साइन 18 कॉस 18 निकाल दिया। अब क्या करें, 36 की वैल्यू निकालता हूं। आगे चलें, प्लस करके चलता हूं। वैल्यू याद हो गया, √5 - 1, √5 माइनस करें, √5 - 1/4, एक आता है 10 + 2√2/4, रूट में 2√5/4 प्लस। अब देखो इधर स्कैन करना है, कॉपी मत करो, ज्यादा टाइम मत लो। साइन 18 डिग्री अभी क्या निकाला, मैं लिख देता हूं, बोलो वैल्यू। तुरंत तुरंत भी नहीं बोलता है। cos 18 डिग्री क्या निकाला, ठीक है। अब मुझे चाहिए cos 36 डिग्री और चाहिए साइन 36 डिग्री, ठीक है, बोलेगा। चलो मैं बता देता हूं। cos 2θ, cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या सीधे साइन का लगाओ, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है ना। cos 2θ मतलब 2 × 18 यानी 36 डिग्री, 36 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 डिग्री, वैल्यू पुट कर दो। साइन 18 की वैल्यू क्या है, देखो ऊपर, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। इस बार क्या करो, a + b - 2√5, यही ना होगा, /4 4 16, यही ना होगा। इस बार कैंसिल करो, किसे, 1 मिनट, साइन 18 डिग्री की वैल्यू ठीक लिखा। अब यहां से देखो क्या करोगे, 8 होगा, 6 है ना, 1 मिनट, 1, अभी मैं एलसीएम नहीं ले रहा हूं, इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 4 हो गया, 2 कॉमन लेंगे, 5 + 1 6, तो 3 लिखो। इसको क्या लिखोगे, -√5/16, 4 से काट दो, है ना, 4 से काट दो। इधर आ जाओ, अब cos 36 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, एलसीएम लो, 4 माइनस 3 -√5, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, माइनस +√5/4, तो cos 36 डिग्री की वैल्यू कितना हो गया, √5 + 1/4, √5 + 1/4, समझ में आया। अब साइन 36 की वैल्यू फिर से वही फार्मूला, तो सीधा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 10 - 2√5/4, ये 4 वैल्यू लिखा हमने। देखो जल्दी जल्दी, साइन 18 डिग्री, साइन 36, 72, अभी बताना बाकी, रुक जाऊं। लेकिन ये चारों याद रखना पड़ेगा, ये चारों याद रखना चाहिए। टाइम तो होगा ही, टाइम थोड़े रुका रहता है। 1 मिनट, QR कोड दे रहा हूं, थोड़ा देर रुक जाओ। यहां सुनो ध्यान से, यही ठीक है। देखो QR कोड लेना ना बाद में, थीटा को मान लेते हैं 18 डिग्री, 90 - 18 कितना होगा, बताना जरा। 19 - 18 72, 90 + 18 108,
180 माइनस 18 कितना होगा? 154 62 यस। 180 प्लस 18 198 क्या कर रहे तुम? 270 माइनस 18 262 52 ओके 52 इस बार मैंने तुम्हारा बात मान लिया। 252 ठीक है। 70 डिग्री प्लस 18 डिग्री कितना होगा? 288 क्या उल्टा सीधा बोल रही है? एक उल्टा सीधा बोल दिया तो ऐसे बना। हाँ 70 18 88 होता है। ठीक है, ऊपर भी तो था गलती। पर नहीं तो ऊपर आप ही रहे। अच्छा ठीक है आगे चलो। 360 माइनस 18 3 3 66 हाँ 342 और 368 18 क्या होगा? 378 ये जैसे मैंने लिखा, अगर मुझे 72 तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 90 माइनस है तो वैल्यू निकल जाएगा। जैसे मैंने 15 डिग्री 22.5 डिग्री का जैसे मैंने बताया था उसी तरह इसका निकालेंगे। अब इसी को 18 के जगह 90 माइनस 36 भी कर सकते हैं, यानी 54 डिग्री भी आ जाएगा, है ना। फिर 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 360 माइनस 360 प्लस 270 माइनस 270 प्लस कर देंगे, चाहे वो थीटा 36 डिग्री हो या 18 डिग्री हो, यानी 18 डिग्री की जगह 36 भी रहेगा तो फटाफट निकालते चले जाएंगे, है ना। और बाकी तुमको मैंने क्वाड्रेंट बता दिया कौन सी वैल्यू कैसे फाइंड करना है। एसटीसी याद कर लेना है और इवन प्लस इवन माइनस 90 के मल्टीपल चेंज, तो सारे वैल्यू याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? सारे वैल्यू याद होगा। साइन 3 थीटा साइन 2 थीटा सब खत्म। ठीक है ओके बंद कर दो।